हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम में ही लिखा है, प्रोबेबल शब्द से ही बना है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, किसी भी इवेंट के होने की संभावनाएं कितनी है। ठीक, तो इसका होता है दो टाइप से, एक दो शब्द है इसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट को हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन पर आएंगे लगभग आधे घंटे बाद। आधे घंटे आप पेन और पेपर रख दीजिए, सिर्फ समझना है। बाद में हम स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसका जो भी लिखना होगा लिखने वाला काम करिएगा। अभी हाफ एन आवर लगभग आपको सिर्फ समझना है। तो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, लिखा है एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ईच आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसका फिक्स है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज आने ही वाला है, तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन हो गया कि कोई भी चीज प्रिडिक्ट है पहले से और वही आए, वो चीज आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो भी आउटकम्स आएंगे वो रैंडम ही होंगे। इसमें क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जितने भी, जैसे कोई कॉइन कर रहे हैं, ठीक, कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों चीजें फिक्स है, लेकिन कौन सा आएगा ये फिक्स नहीं है। एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अगर हम कॉइन कर रहे हैं, कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक, उसमें क्या है, हेड और टेल आने की दो संभावनाएं हैं, लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वही चीज इसमें बोल रहा है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों चीजें आपका हो गया। पूरा चैप्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही होगा। कोई भी चीज रैंडमली ही लिया जाएगा, क्योंकि फिक्स तो है नहीं कि उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। वो जो भी होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ एन आवर सुनना है, सारे चीजें हम कवर कर लेंगे। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन, उस सब में अलग अलग होगा। कहीं पर टॉसिंग अ कॉइन होगा, कहीं टॉसिंग अ डाइस होगा, या फिर तीसरा क्या होता है कि 2 कॉइन्स एक साथ, 2 डाइस एक साथ, या फिर एक और आता है आपका, हाँ, कार्ड वाला आता है आपका, 3 कॉइन्स भी एक साथ हो जाएगा। और चौथा पॉइंट आता है आपका कार्ड का प्लेइंग कार्ड, जिसे खेलते हैं लोग, जुआ में खेलते हैं लोग, 52 कार्ड्स होते हैं। उसके बारे में डिटेल पूरा जानेंगे, क्योंकि कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब कार्ड के बारे में अगर पूरा जानकारी आपको है, कौन सा कार्ड किस, उसका क्या पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन कार्ड से कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो सिर्फ हाफ एन आवर आप देखना क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला है टॉसिंग अ कॉइन। ठीक, अगर कोई टॉस कर रहे हैं कॉइन, तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक, ये क्या बोला जाएगा, जो भी होगा इसको क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। अगर किसी कॉइन को, एक कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा, टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को एक साथ अगर कर रहे हैं, तो यहां देखिए आप, ये 2 कॉइन्स हैं, तो यहां पर हम आउटकम्स लिखते हैं, ठीक, 2 कॉइन्स का ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक, पहला क्या है कि अगर दोनों हम कॉइन किए, तो उसमें हेड हेड दोनों में हेड आ सकता है, एक पे हेड, एक पे टेल। ये सारी संभावनाएं हैं, क्या आ सकता है, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल,
पहले पर टेल, दूसरे पर हेड। एक बार आप अपने से क्रॉस चेक कर लेना, दो कॉइन लेके हेड हेड बताए, यहाँ पर कौन सा है, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल दोनों पे टेल आएगा, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल, जैसे यहाँ पर पहले पे टेल दूसरे पर हेड, और एच टी और टी एच दोनों हो सकता है, यहाँ पर भी हेड यहाँ पर टेल, या फिर दोनों पर हेड हेड आए। इन चार पॉसिबल संभावना जो भी दिखा हुआ है पॉसिबल आउटकम्स के अलावा कोई भी ऐसा आउटकम्स नहीं आने वाला है। एक बार आप खुद फ्लिप करके देख लेना टॉस को या फिर कॉइन को, इन चार आउटकम्स के अलावा नहीं आने वाला है। ठीक, ये चीजें एक एक करके दिमाग में बिठाते चले जाइए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब यहां पर ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, ऐसे बना लिए, दो फॉर्मेट बनाएंगे। पहले लिखेंगे हेड हेड हेड, ठीक। अब सेम दो हेड रहने देंगे, एक टेल कर देंगे, हेड हेड टेल। फिर तीसरा हेड, इसको टेल करेंगे, इसको हेड रहने देंगे। फिर चौथा शुरू में टेल लेते आएंगे, हेड हेड। ये एच एच से बना, ये चारों देखो डिफरेंट है कि नहीं, हेड हेड हेड, तीनों पे हेड हेड हेड। अभी हम इससे रिलेट करेंगे, लिखने का तरीका सीख लीजिए। पहले हेड 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 रखेंगे, पहले तीसरे वाले को टेल बनाएंगे, दोनों हेड रहेगा। फिर दूसरे वाले को टेल बनाएंगे, ये दोनों हेड रहेगा। फिर पहले वाले को टेल बनाएंगे, ये दोनों हेड रहेगा। चार टाइप ये हो गया। फिर टेल से शुरू करेंगे, टेल टेल टेल, तीनों पे टेल 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 भी तो आ सकता है। फिर यहाँ पर पहला टेल दूसरा टेल, इसको हेड बनाएंगे। फिर पहला टेल दूसरे वाले को हेड बनाएंगे, दोनों टेल रखेंगे। फिर पहले वाले को हेड बनाएंगे, दोनों टेल रखेंगे। ये आपके 8 आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स 8, यहाँ पर टोटल आउटकम 4 और यहाँ पर टोटल आउटकम्स 2 हेड और टेल आएंगे। ये चीजें आपको समझ में आई। अब इनको एक बार हम करके दिखा देते हैं। हेड 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 हेड, अलग है हुआ। इसके बाद एक इस पे टेल कर लेंगे, दो कंडीशन। फिर इसको हेड ही रहने देंगे, इसको टेल कर लेंगे, तीसरी कंडीशन। फिर इसको जैसे हेड का हेड रहेगा, इसको टेल कर लेंगे। ये चारों देखो, चारों अलग अलग दिख रहा है चार। फिर इन चारों पर आएंगे, टेल 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 पहला हो गया। फिर टेल टेल हेड टेल टेल हेड दूसरा। फिर टेल हेड टेल, इसको इरेज करिए, टेल हेड टेल। फिर तीसरा क्या है, हेड टेल टेल। ठीक, ये 8 कंडीशन हम आपको बना के दिखा दिए। इन 8 आउटकम्स के अलावा जब आप 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो इन 8 के अलावा कोई भी ऐसा आउटकम्स नहीं आने वाला है। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप पूरा पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है और कितने आउटकम आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 कॉइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन्हीं में से बनेंगे, इनके अलावा और कोई भी टाइप नहीं होता है कॉइन का। ठीक, इसको नोट कर लीजिए एक बार। फिर चौथा कंडीशन क्या आता है, 3 आपका हो गया, एक कॉइन को टॉस करना, 2 कॉइन को साथ में और 3 कॉइन को साथ में टॉस करने का। तीसरा क्या आता है, थ्रोइंग अ डाई। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, a die is a cubical solid एक क्यूबिकल सॉलिड। अरे थ्रोइंग अ डाई, लूडो तो हमने खेला होगा ना, वही डाई जो क्यूबिकल होता है और सारे फेस पर नंबरिंग सॉलिड हैविंग 6 फेसेस मार्क एट ए
एज ए 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके फेसेस पे ये 1 2 3 4 5 6, लूडो जितने लोग खेले होंगे वो पूरी अच्छी तरीके से डाइस को समझ रहे होंगे। तो एक बार में अगर उसको फ्लिप किया जाता है तो या तो उसके फेस पे जो अपर फेस होता है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक आएगा। तो ये 6 इसके क्या हो जाएंगे, आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक। इसका सैंपल स्पेस यही होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आप इनके सैंपल स्पेस, इसका आउटकम सही होगा। अगर इस पे क्वेश्चन बनाना होगा तो उसमें बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्राइम नंबर्स की फेस पर, डाइस के फेस पर प्राइम नंबर हो। तो इसमें प्राइम नंबर 2 3 5 तीन इवेंट्स बनेंगे, ठीक। और इसमें अगर बोल दे लेस देन 4, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 1 2 3 तीन इवेंट्स यहाँ पर बनेंगे। तो इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये चौथा पॉइंट है, पूरा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक। पांचवा आपका क्या आता है, पांचवा और इम्पोर्टेंट, throwing 2 डाइस। 2 डाइस को लिए और एक साथ फ्लिप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर डाइस बना हुआ है, यहाँ 1 आए, यहाँ भी 1 आए, या यहाँ 1 आए, यहाँ 2 आए, यहाँ 1 आए, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 6 भी हो सकता है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। इस तरीके से सारे नंबर्स दोनों फेस पर कोई भी हो सकते हैं। इसके जितने आउटकम हैं वो हम अभी लिख दे रहे हैं आपके सामने, आप भी लिखेंगे सेम। पहला क्या हो सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। दोनों डाइस में एक साथ दोनों को फ्लिप कर रहे हैं, तो पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1, दूसरे पर 2, देन 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल कितने होंगे, 36 आउटकम। ये एक बार पूरा नोट करिए, एक थोड़ा भी मतलब आलस नहीं करना, ठीक है। ये पूरा आपको नोट करना है कॉपी में। और एक बार ये चीज आप नोट करेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा थ्रोइंग 2 डाइस, तो यहाँ से ये चीजें आपके दिमाग में एक बार आ जाएंगी कौन कौन सा है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये तो वहां लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अगर छोटा सा अगर बोला जाए कि कितने सेम फेस के कितने आउटकम होंगे, तो यहाँ देखो सेम फेस का 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 केस। अगर इसको बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालने का कि जो सेम फेस पर सेम नंबर ऑन द फेस, यहाँ पर 1 1 2 2 सेम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 आउटकम यहाँ हो रहे हैं और टोटल कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ऊपर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल 36 केसेस हैं और फेवरेबल कितने हैं हमारे जो पूछा है वो 6, तो 6 बाई 36, 6 बाई 36, 1 बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज पूछ सकता है, अगर टफ बनाना हो तो वो बोलेगा कितने ऐसे आउटकम हैं जिनका एडिशन 8 होगा। तो चेक करते हैं
इसका एडिशन 8 नहीं होगा। 6 2 8 होगा। ये कितने क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं? 6 2 का 8 होगा, 3 5 का 8 होगा, 4 2 4 4 का एडिशन 8 होगा, 5 3 का एडिशन 8 होगा, 6 2 का एडिशन 8 होगा, और कोई है 1 2 3 4 5। 5 ऐसे आउटकम है जिसका एडिशन 8 होगा और टोटल कितने हैं? 36। तो 5/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि टोटल एडिशन दोनों नंबर्स का ऐड 8 आना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। किसी भी दो नंबर्स का ऐड प्राइम नंबर आना चाहिए, किसी दो नंबर्स का ऐड इवन नंबर आना चाहिए, किसी दो फेस पर जो दो नंबर आ रहे हैं उसका 3 आना चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन किसी टाइप से बना सकता है। ये सारे आउटकम आपके दिमाग में है कि क्या आ सकता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे इसके पहले भी था, यहाँ पर अगर बोले कि प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी अगर पूछे प्राइम नंबर का टोटल कितने आउटकम है, टोटल 6 होता है, और 1 प्राइम नंबर कितना है, 1 2 3 प्राइम नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। आप सिर्फ अभी 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी 1 पॉइंट्स और पढ़ना है इंपॉर्टेंट, उस पे आते हैं। उस पे वो करने के बाद फिर 1-2 पॉइंट्स और थ्योरी का है कवर करेंगे। फिर आप जब क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं 5 और 6 टाइप्स जो बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कुछ अलग नहीं आने वाला है। तो सिर्फ आप पहले एक टॉपिक और क्या है आपका, ड्राइंग अ कार्ड। ड्राइंग अ कार्ड, ठीक। इसमें कार्ड में पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी का एक यहाँ पर छोटा सा फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का पूरे चैप्टर में घूमता रहेगा। अगर ई कोई इवेंट है, इफ ई इज अ इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहां पर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ, इसको आप यहां रहने दीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग अ कार्ड। पहले कार्ड के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बताते हैं, कैसा कैसा उसका सिस्टम होता है। ये हुआ आपका कार्ड, इसको पूरा नाम क्या है, प्लेइंग कार्ड। ये टोटल होते हैं 52, काउंटिंग में 52 होते हैं। इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। रेड कार्ड, ये होता है ब्लैक कार्ड। 2 भाग में डिवाइड किया गया तो श्योर है कि 26 होंगे। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक। और 52 टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं, ठीक। इसके बाद रेड में यहां क्या होगा, हर्ट्स 13, डायमंड 13। ब्लैक में क्या होता है, क्लब्स 13, स्पेड्स 13। अब इनका हिंदी में अगर आप नाम सुना होगा तो हर्ट को क्या बोलते हैं, लालपन। डायमंड ईंट बोलते हैं, ईटा या फिर ईंट। क्लब्स चिड़ी बोलते हैं, और स्पेड्स को हुकुम या कालापान, ठीक। इनका शेप कैसा होता है,
ऐसा होगा। अगर आपने देखा है तो इस तरीके से शेप होता है, और डायमंड का इस तरीके से शेप होगा, और हर्ट के ही शेप में ऐसे होता है। तो ये हो गया आपका 13 13 13 13। अब ये जो 13 टाइप्स होते हैं, ये 13 13 करके 13 इंटू 4 52 होगा। किसी एक को पूरा समझ लेते हैं। एज इट इज सेम होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा। और ये डिजाइन कलर तो इसका भी रेड होगा, इसका ब्लैक होगा, इन दोनों का, और इन दोनों का रेड, क्योंकि ये रेड का टाइप है, ये ब्लैक का टाइप है। तो सारी चीजें दिमाग में बस रखते चले जाइए। इस पे जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पूरा आपका सारा कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लब्स 13, स्पेड्स 13, डायमंड 13, हार्ट 13। अब इन 13th का कितने टाइप, 13th में कौन कौन से होते हैं, सेम वही इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सिर्फ कलर और ये जो सिंबल है अलग अलग होंगे। ठीक, तो अब यहाँ आते हैं। पहले तो नंबर कार्ड होते हैं 9 नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ये कितने हो गए, 9 नंबर्स कार्ड होते हैं प्लस 4 पावर कार्ड होते हैं 4। और इन 4 में क्या क्या होता है, किंग नहीं चल रहा है, ये किंग कैसे करेंगे, फिर दूसरा क्वीन क्यू से, जैक जे से, इसको गुलाम भी बोलते हैं, इसको रानी, इसको राजा अगर हिंदी में देखा जाए तो। लास्ट वन का आता है एस, इसको ए से डिनोट करते हैं। और इन तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। इन तीनों कार्ड में फेस होता है। किंग में एक किंग का शेप बना होता है, छोटा सा कार्ड, तो प्लेन कार्ड आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार जाके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके देख लेना। ठीक, पूरे कार्ड्स को अगर एक बार देख लेंगे, ये बताने के बाद एक बार वहां पर अगर देखेंगे कैटेगराइज करके, वहां पर भी दिया होगा, पूरा एक एक चीज साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो एक किंग का फेस कार्ड होगा, एक क्वीन का और एक जय का, 3 फेस कार्ड होता है। और ए तो पावर कार्ड में आता है, लेकिन यहाँ पर होगा एस हैज नो फेस, इसके पास फेस कार्ड ये नहीं होता है, लेकिन ये 4 पावर कार्ड होते हैं। और 9 जो होते हैं यहाँ पर नंबर कार्ड होते हैं। तो 9 + 4 13, सेम एज यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी होगा। तो अगर अब हम आपसे बोलें कि सेम सेम होने वाले हैं, तो फेस कार्ड कितने यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने होने वाले हैं फेस कार्ड 3, इसके फेस कार्ड 3, इसके भी फेस कार्ड 3 होंगे। तो टोटल 3 चौका 12। या फिर अगर बोला जाए कि पावर कार्ड, तो 4 4 4 4 16 हो जाएगा टोटल। अगर बोले चारों में कि 10 कितने होंगे, चारों में 10 नंबर्स कितना होगा, तो इसमें एक 10 होगा, एक इसमें 10 होगा, एक इसमें 10 होगा, इसमें 4। अगर बोले कि चारों में कितने क्वीन होंगे, तो एक क्वीन इसमें, एक क्वीन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, क्योंकि एक में दिखा रहा है कि किंग क्वीन जे और एस। बोलेंगे चारों में एक का कितना होगा, 4 होगा। चारों में अगर बोला जाए फेस कार्ड, तो 3 चौका 12 हो गया। बस यही से क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं आपके। तो डिपेंड ये करता है कि आपको इस कार्ड के बारे में कितना डिटेलिंग पता है। पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, फिर उसको 26 ब्लैक, 26 रेड और 26 ब्लैक में डिवाइड किए। फिर इस रेड को 2 टाइप है, हर्ट और डायमंड। इस शेप में डायमंड 13 होगा, 13 हर्ट होगा, 13 क्लब्स होगा, 13 स्पेड्स होगा, कालापान या हुकुम जो भी बोलते हैं। एक का क्लासिफिकेशन कर दिए। ऐसे ही सेम डायमंड का भी होगा, 9 नंबर्स कार्ड और 3 फेस कार्ड और एक इक्का, इसको इक्का बोलते हैं, एस को ACE। क्लब्स का भी सेम 9 नंबर्स कार्ड होंगे और 3 फेस कार्ड होंगे, एक एस होगा, इक्का होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी
9 नंबर्स होंगे, 3 फेस कार्ड होगा और एक इक्का होगा। तो सबका कैटेगराइज कर दिए। तो अब इस कार्ड से अगर हम बोले कोई सी क्वेश्चन में टोटल 52, अगर इस क्वेश्चन में जाएं टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 है। अगर हम बोले कि किसी भी प्रोबेबिलिटी इसका बताना है कि कितने फेस कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इन चारों में फेस कार्ड अभी कितना हम बताए थे 3, एक में है तो 4 में कितना होगा 12। तो टोटल कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अगर पूछे 12 और टोटल 52 है, टोटल आउटकम 52। तो 2 छक्का 12 नहीं 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3/13 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस इस चीज को पूरा डिटेल में दिमाग में एक बार रखिएगा, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक शब्द आता है आपका इवेंट, अभी हम बोले थे इवेंट क्या होता है, आपने देखा होगा हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, इफ ई इज ए इवेंट। इवेंट इवेंट लिखेंगे, इवेंट कुछ नहीं है, आउटकम्स को ही इवेंट बोलते हैं। जो आउटकम आते हैं उन्हीं को ही तो हम इवेंट बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं इवेंट समझते हैं, इसके बाद एग्जांपल लेते हैं इवेंट्स क्या क्या होता है, इवेंट क्या है उसका एग्जांपल लेते हैं। रोलिंग अ डाई, rolling a die, then all possible ठीक, ये हो गया। अब इवेंट बोलेंगे इवेंट 1, इवेंट 1 या E1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा 2 4 6 होगा, 2 4 6। देन इवेंट E2 लिख दें, इवेंट 2 क्या है दिया रहेगा अगर मल्टीपल ऑफ 3 और 6 हो जाएगा। इवेंट अगर कोई तीसरा इवेंट लिखना हो तो बोल देंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा 1 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है? अरे बाबू नहीं होता है। 1 कहां से प्राइम नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर का डिफिनेशन जो 2 प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से 1 और इटसेल्फ 2 नंबर से सिर्फ डिवाइड हो। तो 1 तो केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है। दो सबसे छोटा अगर बोला जाए तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 3 और 5 ही होगा। 2 क्या है जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो 2 नंबर से डिविजिबल अगर हो रहा है उसे प्राइम नंबर बोलेंगे, और 1 तो खुद अकेले ही 1 से ही सिर्फ डिविजिबल हो रहा है। तो प्राइम नंबर 2 3 5 ये तीसरा इवेंट हो गया। और इवेंट 4 अगर बोल दिया जाए तो लेस देन 4 क्या होगा 1 2 3 लेस देन 4 1 2 3। ये 4 इवेंट आपके सामने हैं, इसे इवेंट बोलेंगे। जो ऑल पॉसिबल आउटकम ये हो गए, जो ये आउटकम है इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 इवेंट 4 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो उसमें से निकल के आएंगे ये आपके इवेंट हो जाएंगे। इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 इवेंट 4। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो था ये आपका, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब यहां से अगर ये हमको पता है तो इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, तो ऊपर क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3, 3 आउटकम ऊपर आ रहे हैं फेवरेबल,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 आउटकम हो सकते हैं, तो ये 1/2। इवेंट 2 के लिए 3 और 6 दो फेवरेबल हैं, टोटल तो 6 ही होंगे हमारे, 1/3। देन E3 के लिए आप खुद लिखिए, देखना नहीं है। प्राइम नंबर के लिए 1 2 3 इवेंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स होंगे, और टोटल कितना है, ये भी 1/2। E4 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें भी 3 आउटकम है और 6 तो हमारा टोटल है, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के रख दिया। इसमें धीरे धीरे आप प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन भी करते चले जा रहे हैं और ये जो चीजें हैं वो भी समझते जा रहे हैं। ठीक, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसी इवेंट ही अभी हम समझ रहे हैं। अगर रोलिंग 2 पॉइंट्स, एक सेकेंड, टॉसिंग 2 पॉइंट्स अगर लिया जाए, इसके 4 बताए थे हम आपको, 4 आउटकम होंगे। क्या क्या होंगे, हेड हेड, दूसरा टेल टेल, तीसरा हेड टेल या फिर टेल हेड। इन 4 के अलावा कोई बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या लेते हैं, पहला बोथ कॉइन्स शोज इवेंट 1, बोथ कॉइन्स शोज टेल्स। तो क्या होगा, दोनों पे टेल का सिर्फ एक। इवेंट 2 क्या होगा, इसको हटा देते हैं। इवेंट 2 क्या है, एटलीस्ट वन टेल। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक टेल आना चाहिए जब हम 2 कॉइन को एक साथ फ्लिप कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। ठीक, तो कम से कम एक आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कम से कम बोल रहा है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, एक टेल हेड, यहां पर कम से कम एक टेल आया। दूसरा क्या हो जाएगा, हेड टेल, कम से कम एक टेल आया। और टेल भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक टेल बोल रहा है, दोनों पर भी टेल आ सकता है। ठीक, दूसरा हो गया इवेंट 3, ऑलमोस्ट 1 टेल। ये बोला है ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, ऑलमोस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा नहीं लिमिट बोला है, तो हम दोनों टेल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए, तो यहाँ टेल हेड और हेड टेल यही हो सकता है, टेल नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। इवेंट 4 क्या होगा, इवेंट 4 आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1 टेल, ऑलमोस्ट 2 टेल, ऑलमोस्ट 2 टेल। ऑलमोस्ट 2 टेल कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, कम से कम की कोई बात नहीं किया हुआ है। तो इसका हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल चारों आपके हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 टेल बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, मतलब कम से कम एक टेल या फिर एक भी टेल ना हो। ठीक, इस टाइप का। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी आप इवन अगर इसके लिए लिखें तो ये टोटल कितना आउट यहाँ पर है, 4 है। ठीक, ये क्या है, टोटल आउटकम, और ये तो हमारा इवन का क्या हो जाएगा, मोस्ट फेवरेबल का 1/4। देन PE2 क्या होगा, 1 2 3 आउट, मोस्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 जो है ये हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल 4 ही होगा। देन PE3 कितना है, 1 2 2/4, इट मीन्स 1/2। PE4 कितना होगा, 1 2 3 4, 4/4 इक्वल्स टू 1।
ये आपके प्रोबेबिलिटी भी निकल रही है, कॉन्सेप्ट भी ट्रू कॉइंस का क्लियर हो रहा है, और ये इवेंट भी समझ रहे हैं। तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में पूरी तरीके से समझ लिए। ठीक, एक अब आता है एक नया टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का एक्चुअली होता क्या है, उसका मेन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है, इसको बड़े बड़े शब्दों में लिखिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार उसको बोलेंगे इक्वल्स टू 1, या फिर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमको पता है, सॉरी ई बार, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए। कैसे होता है एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। टॉस अ कॉइन, क्या आएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ई फॉर हेड, हेड क्या हो सकता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल आउटकम 2, 1/2 हो जाएगा। इवेंट फॉर टेल, इसको प्रोबेबिलिटी आप भी बोल सकते हैं, टेल इक्वल्स टू, ये भी 1/2। तो किन्हीं भी दो इवेंट्स के होने का सम अगर 1 आ रहा है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आप अगर इसको ई और इसको ई बार बोल दें, प्लस प्रोबेबिलिटी आप ई बार, इन दोनों को ऐड करिए, 1 आ रहा है, तो इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। और इस तरीके से अगर कोई बोला जाए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/4 दिया है, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ पीई पूछ रहा है अगर, देन पीई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पीई करेंगे, देन 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये निकाल दिया जाएगा। और ये जो चीजें दो बोल रहा है, किसी भी कार्य का हेड आने का और टेल आने का, दोनों का अगर देखा जाए ऐड, तो 1 आएगा, क्योंकि अगर कॉइन हम ऊपर करें तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने का 1/2, टेल आने का 1/2, दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए ये लाइन आप याद रखेंगे। अगर कोई भी दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों का सम 1 आना ही चाहिए। ठीक, यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का डेफिनेशन हो जा रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई क्या आ जाएगा, ये तो टोटल आउटकम हमारे हो गए, टोटल आउटकम हुए। और पहला क्या पूछेगा, नंबर इज ए प्राइम नंबर, ई इक्वल्स टू, जो नंबर होगा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। देन दूसरा इवेंट क्या है, ई बार, अगर इसको मांग ले, नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो 1, 2, 4, पी ई बार इक्वल्स टू, ये भी 3/6 होगा, 1/2 होगा। देन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 1। देन पीई एंड पीई बार आर
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे जिनका सम 1 आ रहा है, दोनों का सम ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। फाइनली आपको ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन में अगर पीई या पीई बार दिया हुआ कोई भी एक, तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 1 में से उसको डिडक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा। इस चीज को इस पॉइंट से यहाँ पर ये याद रखेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए एक बार। ठीक है, अभी 2 पॉइंट। अच्छा, अभी तक जितने वैल्यू आए हैं आपने ध्यान दिया है क्या कि या तो वो 1 से छोटा आया, 0 से छोटा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी की जितनी वैल्यू है इसी के बीच में आएगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोई क्वेश्चन या तो 1/2, 3/4, 5/6 ऐसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको एक नोट करके ये पॉइंट लिखना है कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो अगर किसी प्रोबेबिलिटी का 0.1 अगर करके लिखा जाए, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो इसको श्योर इवेंट बोलेंगे। श्योर इवेंट बोलेंगे, किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी चीज का अगर 1 आ रही है तो वो श्योर इवेंट होगा। और कोई प्रोबेबिलिटी, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक, श्योर इवेंट इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, जो 100% श्योर है। श्योर क्या है, श्योर का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई डाइस फेंका जा रहा है 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स आ गए, तो श्योर का क्या है कि अगर हम बोल दें कि ऐसा डाई फेंका जाए कि उसका प्रोबेबिलिटी बताओ 1 से 6 तक ही कोई फेस पर आए, तो ये तो श्योर है ना कि फेस पर 1 से 6 तक ही कोई आएगा, तो जो प्रोबेबल आउटकम है वो भी 6 होगा, टोटल आउटकम वो भी 6 होगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। जिसका होना फिक्स हो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। और इसका 0 क्या होगा, अगर हम बोल दें इसी डाइज में कि नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 से 6 तक ही तो उस पे अंक लिखा होता है उसके सारे फेस पे, तो 7 कहां से आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% 0 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम जो फेवरेबल आउटकम ऊपर का होगा वो तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 6 होगा, ऊपर का जो 7 आने वाला जो आउटकम जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा, तो 0/6 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट में आता है क्योंकि 7 तो कभी आने से रहा। तो ये 2 इवेंट हो गया। और तीसरा एक टाइप और होता है इवेंट का, एलिमेंट्री इवेंट। इसको एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री में क्या होता है कि हमेशा उसमें जो प्रोबेबल इवेंट होगा, ऊपर का जो पोर्शन होता है प्रोबेबिलिटी का, ऊपर का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो हमेशा 1 होगा। एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक, ये दोनों आप समझ गए। श्योर इवेंट 1 से 6 तक अगर कोई नंबर आ रहा है उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना तो 1 आएगा, 1 हो गया। और ये 0 आया तो इम्पॉसिबल इवेंट। और हमेशा ये याद रखना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के बराबर या छोटा, 0 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक, ये होगा टॉसिंग अ कॉइन। प्रोबेबिलिटी है यार, किसी भी काम के होने की संभावना 100%, ये जो दिखा रहा है 1 हो गया तो 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल जो नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है टोटल नंबर, ये इसके बराबर ही हो सकता है, इससे ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, तो वो या तो 1 के बराबर रहेगा या उससे छोटा, 0 से बड़ा रहेगा। टॉसिंग अ कॉइन, अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो टेल, हेड, टेल और हेड, ये हमारा चारों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहला एलिमेंट्री इवेंट्स का क्या बोलेंगे कि दोनों फेस पर टेल ऑन बोथ फेस, तो सिर्फ और सिर्फ टेल होगा। दूसरा अगर बोला जाए फर्स्ट फेस हेड, सेकेंड टेल, इसका भी सिर्फ एक ही होगा। या फिर टेल्स दोनों पर था तो ये क्या हो जा रहा है, केवल 1 और टोटल 1 2 3 4 इसके टोटल आउटकम है 1/4, ये
1/4। अगर यहाँ पर तीसरा बोल दें हेड ऑन बोथ फेस, तो हेड और हेड सिर्फ एक ही आउटकम होगा फेवरेबल, और टोटल 4। ये जो तीनों हैं ये आपके एलिमेंट्री इवेंट होंगे। ये हो गया आपका पूरा थ्योरी पोर्शन फिनिश्ड हो गया। अब जितना अभी तक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला है। उससे रिलेटेड जो भी था कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। जितने होंगे सब अभी तक जितना पढ़े हैं थ्योरी उसी से रिलेटेड होंगे, कोई भी अलग नहीं आने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2017 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। फॉर एन इवेंट ई PE plus PE bar equals to x, then x cube minus x की वैल्यू बताना है, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ, देन इसका वैल्यू निकालना है। अगर कोई इवेंट PE plus PE बार, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट PE and PE bar are complementary events, so PE plus PE bar equals to 1 होगा। then compare with PE plus PE bar equals to x, then x equals to 1, so x cube minus x equals to 1 cube minus 1 equals to 0 is your आंसर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमको तो यही दिख रहा था, PE plus PE बार 1 के बराबर होता है, तो x के बराबर हो गया, 1 x की वैल्यू 1 करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको स्टेप मार्किंग होती है आपके एग्जाम में, आपको वी नो पूरा जितना है स्टेप मार्किंग करेंगे कि PE और PE बार कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसलिए इसको PE प्लस PE बार 1 के बराबर होगा। फिर कंपेयर विथ इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाइए, कंपेयर करेंगे x की, देन x इक्वल्स टू 1, देन यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो आपकी वैल्यू है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, या 2 मार्क्स का 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होगा, जितना हो सके एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, कार्ड पे करेंगे, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, प्रोबेबिलिटी के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सब कवर करेंगे हम पूरा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है, फाइंड द probability of getting a black card, of getting a black queen when a card is drawn at random, a card is drawn at random from a well shuffled pack of shuffled pack of 52 कार्ड्स, ठीक। पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन। ब्लैक कार्ड कितने होंगे, आपको हम बताए थे, कार्ड इधर रेड इधर ब्लैक, ये होते हैं 52। फिर रिमाइंड कर रहे हैं आपको, ऐसे ही करते चले जाएंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ब्लैक 26, ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम 52 में से निकाला जा रहा है, ब्लैक क्वीन होना चाहिए। तो ब्लैक में क्या होता है, क्लब्स भी ब्लैक होते हैं और यहाँ पर स्पेड्स भी
यहाँ भी एक क्वीन होगा, यहाँ पर भी एक क्वीन होगा, ये दोनों ब्लैक होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोबेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 2 ब्लैक क्वीन कितने होते हैं, 4 क्वीन होते हैं सारे कलर्स का, ब्लैक के 2 रेड के 2, तो ब्लैक में 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे लास्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 52 कार्ड्स में से निकाले जा रहे हैं 52, देन प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट, ये इसको अगर एक इवेंट माना जाए इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देन 2/52 1/26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार अभी तक हम आपको जितना बताए थे, जितने टॉपिक्स अभी तक शुरू में किए थे, उसको एक बार पढ़ के आप आएंगे, पूरा एक बार अगर रिमेम्बर करके आएंगे, याद करके, तो कल जो इस क्लास में जितने क्वेश्चन कराएंगे उसी से रिलेटेड होंगे, और जितने भी शुरू के बताए हैं, टॉसिंग 1 कॉइन्स 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स, देन थ्रोइंग 1 डाई 2 डाइस, इसके बाद तीसरा क्या है कार्ड का, ये 6 कंडीशन पढ़ लेंगे। इसी 6 कंडीशन से ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। अगली क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपको, और पूरा प्रोबेबिलिटी को कवर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।